तुलसीदास जी बहुत कामी थे, पर अपनी पत्नी की सिर्फ 2 लाइनों को सुनकर काम का त्याग करके भगवान की भक्ति में लीन हो गए और इतना पावन पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस लिख डाला, जो सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है। और हम जैसे हैं जो रोज़ चौपाई सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, फिर भी काम का त्याग नहीं कर पा रहे, अपने आप को नहीं बदल पा रहे। क्यों? हाड़ मांस की देह मम अताप ऐसी प्रीत, ऐसी प्रीत जो राम में होत न तो भयभीत। पत्नी कहती है, सुनो, ये मेरी हाड़ मांस की जो देह है, इसमें तुम इतनी प्रेम कर रहे हो। अगर इतनी प्रीत जो राम से करते तो तुम्हारा उद्धार हो जाता, इस भवसागर से पार हो जाते। और इसी दोहे को सुनकर तुलसीदास जी उर्फ राम बोला उसी वक्त वहाँ से चल दिया, घर भी नहीं गया और राम राम रटते हुए नदी के किनारे बैठकर राम राम रटने लगा। पत्नी के इस दोहे का प्रभावकारी असर पति पर हो गया। वह भी विधि का विधान ही था। जो होने वाला होता है वह तो होकर ही रहता है। पति को पत्नी की बात तीर की भांति लगी। पत्नी को पति की बात गुरु के उपदेश सी लगी। राम बोला, उल्टे पांव लौटे और चल पड़े राम भक्ति की खोज में। जीवन में कभी कभी एक शब्द जो दिल को छू जाए, हमारा जीवन बदल देता है। एक शब्द ने ही राम बोला को राम बोला से तुलसीदास बना दिया। देखो, इस प्रसंग में तुलसीदास जी का एक संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं कि तुलसीदास जी का बचपन का नाम राम बोला था। शिक्षा पूरी करने के बाद गांव में पधारे। माँ बाप ने बचपन में ही पहले गुजर गए थे। गांव वालों ने पास के ही गांव की एक कन्या से रिश्ता तय कर दिया। कुछ दिन बाद विवाह संस्कार हुआ और दोनों पति पत्नी साथ रहने लगे। पत्नी से राम बोला का इतना प्रेम हो गया कि पत्नी के बिना एक दिन भी दूर नहीं रह सकते। कुछ दिन बाद पत्नी का भाई उसे लेने के लिए आया। राम बोला नहीं चाहता कि पत्नी अपने गांव जाए, लेकिन जरूरी काम होने की वजह से राम बोला। तुलसीदास ने पत्नी को अपने गांव भेज दिया। रात को क्या होता है कि रात के 12 बजे राम बोला को पत्नी की बहुत याद आने लगती है। राम बोला ने रात में ही अपनी ससुराल जाने का फैसला कर लिया और चल दिए। आधी रात को ससुराल पहुंचा तो ससुराल में देखा कि सभी लोग सोए हुए थे, दरवाज़ा बंद था। राम बोला ने घर के चारों तरफ चक्कर लगाया, पर घर में घुसने का रास्ता नहीं मिला। तब उसने देखा कि रस्सी जैसी चीज़ दीवार पर लटक रही है। उसने रस्सी समझकर उसे पकड़कर चढ़ गया। चढ़ने के बाद पता लगा कि सांप था।
इतना प्रेम, इतना पत्नी के प्रेम में, काम में ध्यान मगन था कि उसने देखा कि पत्नी किधर सो रही है। वहीं पहुंच गया। तब वो पत्नी को जगाता है। पत्नी तुलसीदास उर्फ राम बोला को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है और कहती है, इतनी रात को और यहाँ इतना प्यार में अंधे हो चुके हो। बहुत बातें पत्नी ने राम बोला तुलसीदास को सुनाई। राम बोला क्या कहे, सुनता रहा। तब एक लाइन पत्नी ने राम बोला से कही, जिसको सुनकर राम बोला से तुलसीदास बन गए। वो लाइन है कि हाड़ मांस की देह मम अतापै ऐसी प्रीत जो राम में होत न तो भयभीत। पत्नी कहती है, सुनो, ये मेरी हाड़ मांस की जो देह है, इसमें तुम इतनी प्रेम कर रहे हो। अगर इतनी प्रीत जो राम से करते तो तुम्हारा उद्धार हो जाता, इस भवसागर से पार हो जाते। और इसी दोहे को सुनकर तुलसीदास उर्फ राम बोला उसी वक्त वहाँ से चल दिया। घर भी नहीं गया और राम राम रटते हुए नदी के किनारे बैठकर राम राम रटने लगा। पत्नी के इस दोहे का प्रभावकारी असर पति पर हो गया। वह भी विधि का विधान ही था। जो होने वाला होता है वह तो होकर ही रहता है। पति को पत्नी की बात तीर की भांत लगी। पति को पत्नी की बात गुरु के उपदेश सी लगी। राम बोला उल्टे पांव लौटे और चल पड़े राम भक्ति की खोज। उधर पत्नी को तब अपने कथन का आभास मिला जब पति उनसे दूर जा चुके थे, दूर, बहुत ही दूर। पत्नी को चिंता हुई। फिर घर के लोगों को भी पता चला। राम बोला की खोज होने लगी, पर राम बोला किसी को न मिले। राम बोला प्रयाग पहुँचे और वैष्णव धर्म में दीक्षित हो गए। उन्होंने अनेक तीर्थों की यात्रा की और बढ़ते ही गए राम भक्ति की ओर। उधर पत्नी की दशा दिनों दिन चिंतनीय होती गई। उन्हें अपनी भूल पर दिनों दिन पश्चाताप होने लगा। वह यदा कदा यह सोचने लगी कि पति देव युवा हैं, संसार का सुख बिल्कुल नहीं भोग सके। हो सकता है कि किसी प्रेमिका के प्रेम पास में पड़ गए हों। एक दिन उन्हें यह भी पता लगा कि इस समय वह प्रयाग में ही हैं। तब उस बाला ने एक पत्र लिखा और भेज दिया अपने पति के पास। पत्र में लिखा था, कटकी खीनी कामिनी अरहत सखिन संग सोय, अमोहि कटे कर दुख नहीं, अनत कटे दुख होय। संत राम बोला ने अपनी पत्नी का पत्र पाकर तुरंत उत्तर दिया। राम बोला ने लिखा कि एक कटे श्री राम संग, बांधि जटा सिर केस, मैंने चाखा प्रेम रस, पत्नी के उपदेश। तीर्थों का चक्कर काटते हुए राम बोला काशी, अयोध्या, द्वारका, बद्रीनाथ आदि के दर्शन करके संसार के उद्धार के लिए
कुछ लिखने लगे। उनकी लेखनी ने लिख दिया एक महाग्रंथ, संसार सागर से पार उतारने वाला महाग्रंथ। उसका नाम है श्री रामचरितमानस। और वही राम बोला संत तुलसीदास कहलाए। उनके पिता ने श्री आत्माराम दुबे, माता थी हुलसी और रामसैल के महात्मा जी थे नरहरि नंद जी। जय हो तुलसीदास जी की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।